हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आज इस वीडियो में हम 9th क्वेश्चन का डी पार्ट करेंगे, जिसमें हमें इंटरफेरेंस के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या होता है इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर टू इंटरफेयर विद द अदर क्रॉसिंग ओवर। जब मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो उस टाइम में सपोज ये दो क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो आसपास क्रॉसिंग ओवर के आसपास के जो जीन्स होते हैं वो दूसरी क्रॉसिंग ओवर को होने से रोकते हैं। इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये जो जीन इस इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको इंटरफेरेंस जीन कहा जाता है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस को निकालने के लिए हमारे को कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की जरूरत होती है। अब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज इक्वल टू एक्चुअल डबल क्रॉसिंग ओवर और एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर, है ना। इसकी वैल्यू से हम कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकाल लेते हैं और उसी से हमारा इंटरफेरेंस निकल जाती है। इंटरफेरेंस और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस जो होते हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है इंटरफेरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस COC, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। और कोइंसिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि कोइंसिडेंस coefficient of coincidence is equal to actual double crossing over divided by expected double crossing over। अब जो coefficient of coincidence है, अगर उसकी वैल्यू 1 आ रही है दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। और अगर coefficient of coincidence की वैल्यू 0 आ रही है दैट मीन्स यहाँ पर टोटल इंटरफेरेंस है। अब जो हमारी इंटरफेरेंस होती है ये दो तरीके की होती है। एक तो होती है पॉजिटिव इंटरफेरेंस और एक होती है नेगेटिव इंटरफेरेंस। पॉजिटिव इंटरफेरेंस क्या होती है? देखो, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज व्हेन देयर इज सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन इवेंट। मतलब है कि क्रोमोसोम की जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन को होने से रोकता है ना। जब रिकॉम्बिनेशन होने से रोका जाता है ना, उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटरफेरेंस। तो क्या है कि when there is suppression of recombination event in the vicinity of crossing over known as positive interference। ठीक है, here the value of interference comes in positive। यहाँ पर इंटरफेरेंस की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, और जो पॉजिटिव इंटरफेरेंस होती है वो हमेशा यूकैरियोट्स में पाई जाती है। किन में होती है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरफेरेंस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर इंटरफेरेंस की वैल्यू पॉजिटिव में है तो ऑब्वियस सी बात है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू 1 से कम आएगी। ठीक है, अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है C. एलिगन का। इसमें क्रॉसिंग ओवर पर क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट इंटरफेरेंस पाई जाती है और ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब आता है नेगेटिव इंटरफेरेंस। नेगेटिव इंटरफेरेंस कब होती है? नेगेटिव इंटरफेरेंस इज व्हेन देयर इज अ एनहांसमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इवेंट, यानी कि क्रॉसिंग ओवर बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरफेरेंस वहां पे कम हो गई है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंटरफेरेंस की वैल्यू निगेटिव में आएगी। क्या होगी यहाँ पे? इंटरफेरेंस कैसा होगा? निगेटिव में आएगा। ठीक है, और अब ये निगेटिव में है तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी? मोर देन 1 होगी। ठीक है, और जो निगेटिव इंटरफेरेंस है यह हमेशा प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस कितने टाइप का होता है ना। तो क्या होता है इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर टू इंटरफेयर विद द अदर क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस के साथ में इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब है कि इंटरफेरेंस बढ़ेगी तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कम होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस बढ़ेगा तो वहां पर इंटरफेरेंस कम होगी। ठीक है, इसके इंटरफेरेंस में जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इंटरफेरेंस जीन कहा जाता है। अब इंटरफेरेंस दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। और नेगेटिव इंटरफेरेंस में रिकॉम्बिनेशन का जो इवेंट होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से इंटरफेरेंस की वैल्यू माइनस में आती है और कोफिशिएंट ऑफ
कोइंसिडेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मोर देन 1 होती है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।